सिर्फ फूड और लाइफस्टाइल चेंज करने से आप 99% प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। खान पान, दिनचर्या गलत थी तो क्या हो गया? डायबिटीज हो गई। डायबिटीज की गोली सिर्फ उसको टेम्परेरी ब्लड शुगर को नीचे करती है। अगर आपने डायबिटीज जड़ से निकालनी है या रिवर्स करनी है, उसका एक ही तरीका है, लाइफस्टाइल चेंज करना। 90% लोगों की मेटफॉर्मिन बहुत आसानी से छूट जाती है जब उनका लाइफस्टाइल चेंज कर दो। 55 to 60% लोगों का इंसुलिन छूट जाता है अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल चेंज कर लें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम जुड़े हैं रविंद्र सेन जी से, जो कि हेल्थ कोच हैं और सऊदी अफ्रीका से हमारे साथ में हैं। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू जी, नमस्कार। रविंद्र जी, आप हेल्थ कोच कैसे बने और आपको इसमें कितने सालों का अनुभव है? जी वंदना जी, मैं हेल्थ कोच बना अपनी खुद की फिजिकल दिक्कतों की वजह से। मैं इन द सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड ट्रेंड हूँ। मैं लोगों को हेल्प करता था काउंसलिंग में, स्ट्रेस कंसल्टेशन में, पर्सनल इश्यूज में। मगर साढ़े पाँच साल पहले मैंने खुद रियलाइज किया, मेरा वेट 96 केजीज हो गया था और मुझे दो बड़ी दिक्कतें आ गई थी। मेरा लिवर फैटी हो गया था और मुझे प्री डायबिटीज हो गई थी। तो मैंने पहली बार, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मैं एजुकेशन अपने लेवल पे बहुत अच्छी इकट्ठी कर सकता हूँ, तो मैंने स्टडी की हेल्थ। तो उसमें मैंने कई चीजें रियलाइज की कि दवाइयां इलाज नहीं थी, इलाज था लाइफस्टाइल चेंज करना। तो मैंने 4 महीने में आराम से 26 किलो वजन, मैंने पहले 2 महीने में अपना फैटी लिवर और थोड़ी देर 15-20 दिन में मैंने जो मेरी प्री डायबिटीज थी वो ठीक कर ली। तो 26 किलो वजन गिर गया मेरा उस वक्त। और मैंने ये रियलाइज किया, सिर्फ खाने से, सिर्फ फूड और लाइफस्टाइल चेंज करने से आप 99% प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं अगर बंदा एक्चुअल में चाहे। तो मैंने ये रियलाइज किया, तो मैंने उसको यूज किया। फिर जब मैंने खुद तंदुरुस्त हो गया, बहुत लोगों ने मुझसे एडवाइस मांगनी शुरू कर दी। तो मैंने रियलाइज किया, सिर्फ फूड चेंज करते ही, लाइफस्टाइल चेंज करते ही 85% लोगों की दिक्कतें जाने लग गई। तो मुझे इस चीज में अब मुझे 4.5-5 साल हो गए हैं। हम 7,000 प्लस, अब अराउंड 8,000 लोगों की हम प्रोफेशनली मदद कर चुके हैं। रविंद्र जी, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने बोला कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से जो बीमारियां होती हैं वो आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से शुगर की बीमारी सबसे ज़्यादा देखने में मिलती है, तो क्या आपने शुगर के पेशेंट्स को भी ठीक किया है? मैंने टाइप 2 पेशेंट्स की गोली बंद होती देखी है, टाइप 1 की इंसुलिन बंद होती देखी है। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, हम कभी भी किसी को ये नहीं बोलते हम आपको ठीक कर सकते हैं। ये पावर या आपकी बॉडी में है या खुदा के पास है। हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड देता हूँ। लेट्स से एक बंदे को टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। टाइप 2 में गोली लेनी पड़ती है मेटफॉर्मिन की। जब वो गोली ले लेता है, उसकी शुगर लो होती है। जब वो गोली नहीं लेता, उसकी शुगर हाई हो जाती है, क्योंकि गोली इलाज नहीं है, गोली सिम्टम को दबाने का एक तरीका है। जब तक आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, तब तक आपकी ब्लड शुगर ऊपर नीचे होती जाएगी। अब क्या गड़बड़ हो रही है? खाना तो चेंज नहीं किया, दिनचर्या तो चेंज नहीं की, गोली खानी शुरू कर दी। पहले वो 10 mg की गोली से काम होता था, फिर 15 से, फिर 20 से, फिर एक टाइम आता है गोली काम करना छोड़ देती है, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता है इंसुलिन का। तो लाइफस्टाइल चेंज करते ही जो ब्लड शुगर पहले ही बिना बात से ऊपर जा रही थी, वो ऊपर नहीं जाती, तो गोली की जरूरत कम हो जाती है। अब ये पावर आपकी बॉडी के पास है। मैं कभी भी ये नहीं कहता मैं इलाज करता हूं, मैं किसी भी बंदे को पेशेंट नहीं बोलता। हमने तो लोगों को तंदुरुस्त करना है, उनकी सेहत को। तो डायबिटीज बहुत सिंपल सी, सबसे पहली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। जब तक लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, तब तक डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। आप सुनिए, आप इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। डायबिटीज बीमारी नहीं है। अगर आप इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। खान पान, दिनचर्या गलत थी तो क्या हो गया? डायबिटीज हो गई। डायबिटीज की गोली सिर्फ उसको टेम्परेरी ब्लड शुगर को नीचे करती है। अगर आपने डायबिटीज जड़ से निकालनी है या रिवर्स करनी है, उसका एक ही तरीका है, लाइफस्टाइल चेंज करना। अभी आपने जैसा कि कहा कि खाने पीने को या लाइफ स्टाइल को आप चेंज करते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जो भारतीय खाना है वो सबसे बेस्ट है? नहीं, हमारे खाने में एक टाइम पे बहुत अच्छा खाना था। वो आज से मैं बात कर रहा हूँ 40-50 साल पहले की, जब हमारे पास ग्लाइफोसेट, जो कि राउंड अप रेडी केमिकल है, यूरिया, डायामोनिया
और ऑल द वीडीसाइड्स, फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो फसल पे पड़ते हैं। मेरे को इन चीज की नॉलेज क्यों है? हमारा खुद का खेत है, मैंने 2 साल खुद खेती की है, धान और गेहूं दोनों की। तो मैंने देखा पड़ता क्या है। एक टाइम था जो हमारा गेहूं था, हमारे पास ओरिजिनल गेहूं था जिसमें 6 तरह के प्रोटीन्स थे। आज के गेहूं में 2 प्रोटीन्स रह गए हैं जो पिसने के बाद 3 घंटे के बाद मर जाते हैं। तभी गेहूं छोड़ते ही या कनक, अनाज, आटा छोड़ते ही कई लोगों को बहुत मिरेकलसली बॉडी हील कर जाती है। तो इसके पीछे कारण है हमारा खान पान बहुत अच्छा था। हिंदुस्तानी खान पान दुनिया का एक टाइम से सबसे अच्छा खान पान था। वो तब था जब हम ये आधुनिक मॉडर्न तरीके की फार्मिंग नहीं करते थे और केमिकल्स नहीं डालते थे। आज के टाइम पे इंडिया के पास जो इंडिया के खुद के बीज थे एक टाइम पे बहुत अच्छे, वो नहीं रहे, वो ऑलमोस्ट डेड हो गए हैं। बहुत कम किसानों के पास ऑर्गेनिक देसी बीज बचे हैं, वो भी बहुत कम। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से बना जो खाना होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ऑर्गेनिक सीड्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं खाने में, उनसे कई बीमारियां नहीं लगती हैं। लेकिन आजकल ये चीज़ें रही नहीं हैं। तो आप जो शुगर पेशेंट आपके पास में आते हैं या जो शुगर जिनको है वो आपके पास में आते हैं, तो उनका आप लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करते हैं? मतलब उनका दिन भर का रूटीन आप कैसे सेट करते हैं? तो सबसे पहली बात है, हर एक पर्सन की बॉडी, उसका लाइफस्टाइल है ना, उसकी दिनचर्या अलग है। अब कोई बंदा ट्रैवल करता है, कोई हाउसवाइफ है, कई लोग काम ही ऐसा करते हैं, उनको खाना डिफरेंट चीजें टेस्ट करनी पड़ती हैं। तो हर एक बंदे की दिनचर्या उसके हिसाब से बनती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी एक इंटरव्यू करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं शुगर कब हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शुगर हमेशा कोई स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद शुरू होती है। कोई लव्ड वन की डेथ, या कोई बहुत ही धक्का लगे किसी को इमोशनल, या कोई बहुत एंगर वाला इंसिडेंट। क्योंकि यह क्या है, एकदम से पैनक्रिया के बेटा सेल्स, हमारी पैनक्रिया जो लेफ्ट साइड यहाँ रिब केज के नीचे है, उसमें एक सेल है, उसको बोलते हैं आई ऑफ द लैंगरहैम। वो इंसुलिन बनाता है, वो एकदम से सुकड़ गई, जैसे हम बोलते हैं सीज हो गई। तो उससे इंसुलिन बनना कम हो गया। अब अगर इंसुलिन बनना कम हो गया तो जो शुगर बढ़ती थी उसको कम करने के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल था, वो इंसुलिन बनना कम हो गया, तो डायबिटिक या जिसको हम टाइप 2 डायबिटिक हो गया। अगर इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो गया तो टाइप 1 डायबिटिक हो गया। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं क्या हुआ, किस कारण से डायबिटिक हुआ बंदा। इसके पीछे हमेशा स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। और उसके बाद आ गया लाइफस्टाइल, कि अब बंदा खाता क्या है। अब इमेजिन कीजिए, आपने बहुत लोगों ने नोट किया है कि जब वो कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल होने लग जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाते ही किस चीज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज वो चीनी है जो हमारी ब्लड शुगर को ऊपर करती है। चीनी के कई नाम हैं, जैसे पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोस जिसमें फ्रूट शुगर आती है, तीसरा है लैक्टोज जो दूध में आती है, सुक्रोलोज जो चीनी पड़ती है प्रोडक्ट्स में काफी चीजों में। तो इन चीनियों के नाम पता होने जरूरी है। और ये देखना पड़ता है कि आपका जो बंदा आपसे, हम उसको क्लाइंट बोलते हैं, पेशेंट नहीं बोलते, वो कौन सी चीनी खा रहा है और कितनी कम करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, उसका भी एक तरीका है। हम पहले दिन ही किसी को सब कुछ नहीं छुड़वा देते, क्योंकि उसकी गोली की आदत और उसकी डाइट एक तरीका बनता है, उसको हम बोलते हैं सीढ़ी उतरना होता है, और सीढ़ी उसको हम चढ़ाते हैं सही डाइट पे। तो अगर आप पूछना चाहें तो जनरली क्या होता है, सलाद खाने से ब्लड शुगर नॉर्मल होने लग जाती है। उसके पीछे बहुत बड़े 2 कारण हैं। सलाद में पहली चीज है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारी ब्लड शुगर को नॉर्मल करने में हमारे सेल्स को हेल्प करता है। दूसरी चीज है सलाद में कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स टेक्निकल नाम है, ये विटामिन होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं, मगर वो गर्म करते ही मर जाते हैं। तो कच्चा सलाद खाने से ये 2 चीजें आपकी शरीर में जो बहुत जरूरी है चाहिए, पोटेशियम और कैरोटीनॉइड्स, पहुंच जाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी ब्लड शुगर वेरी नहीं करती बहुत ज्यादा, और आपको बार बार भूख नहीं लगती। जब बार बार भूख नहीं लगेगी उससे क्या फायदा है, आपकी शुगर बिना बात से ऊपर नहीं जाएगी, फिर आपको गोली खा के उसको डाउन नहीं करना पड़ेगा। क्या जो लोग गोली खाते हैं या जिन लोगों को इंसुलिन लगता है उनकी ब्लड शुगर ठीक हो सकती है? मैम मैंने आपको बताया, जैसे मैं वर्ड ठीक यूज ही नहीं करता, हम कहते हैं रिवर्स, मगर जी, रिवर्स। पर्सनली जो हमने देखा है 90% लोगों की मेटफॉर्मिन बहुत आसानी से छूट जाती है जब उनका लाइफस्टाइल चेंज कर दो। 55 to 60% लोगों का इंसुलिन छूट जाता है अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल चेंज कर लें, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। उनका लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए, उनकी जरूरत इंसुलिन की कम हो जाती है या उनकी गोली बंद हो जाती है। मगर ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर
इसको बोलते हैं डायबिटीज रिवर्स हो गई। ये बहुत आसान, बहुत सारे लोगों ने खुद ब खुद की है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके। मेरे एक्सपीरियंस में हमने देखा है, हमने जब कोई क्लाइंट लिया 15 दिन के बीच बीच में मेटफॉर्मिन मैंने छूटती देखी है, और इंसुलिन छोड़ने में 1.5 से 2 महीने लगते देखे हैं। मगर कभी भी हम वर्ड गारंटी यूज नहीं करते, है ना। हम तो एक चीज बोलते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करना है। बीमारी शरीर अपने आप ठीक कर लेता है, क्योंकि शरीर के पास एक शक्ति है खुद को ठीक करने की। इसका एक सिंपल सा टेस्ट है, अगर आपके खरोच लग जाए, खून निकल आता है, तो कौन भरता है उसको? आपका शरीर। उसको 2 दिन लग सकते हैं अगर आप बहुत अच्छी हेल्थ में हो, अगर आपकी हेल्थ बुरी है उसको 10 दिन लग सकते हैं। मगर कई लोग जिनको कैंसर या डायबिटीज बहुत खराब हो जाती है, उनकी एक छोटी सी खरोच ही नहीं भरती। इसका रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में लिवर और इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम और लिवर अच्छा होगा, आपकी बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। देखिए, हमारी बॉडी में हर रोज सेल्स मरते हैं, हर रोज सेल्स बनते हैं। ऐसे ही आपकी पैनक्रिया के भी सेल्स कुछ मर गए, जिनको बेटा सेल्स, आई ऑफ द लैंगरहैम जिसका मैंने नाम बताया, वो मर गए। ऐसा नहीं वो बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? जब बाकी सेल्स बन सकते हैं वो नहीं बन सकते। मगर लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, और वो किसी के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है जिसको डायबिटीज है। हम तो उसका हाथ पकड़ के उसको लाइफस्टाइल चेंज करना सिखाते हैं। आप क्या चीज खाने की सलाह देते हैं और क्या चीज बिल्कुल नहीं खाने की सलाह देते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो खाना, जैसे मैंने बोला, सलाद बहुत जरूरी है। हल्का सा प्रोटीन जिसमें आ जाते हैं, है ना, स्प्राउटेड दालें आ गई, मशरूम्स आ गई, उसमें आ गया पनीर आ गया, अगर ऑर्गेनिक मिल जाए आपको। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो अंडे वगैरह, मगर प्रोटीन थोड़ा सा खाना जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में मसल बनाता है। और जो डायबिटिक बंदा होता है उसका मसल, जिसको हम बोलते हैं, डिजोल्व हो जाता है, पंजाबी में बोले तो खुर जाता है। और जो बिल्कुल नहीं खाना है वो है चीनी। चीनी हमारी बॉडी में सीधा ग्लूकोज बनाती है। तो ग्लूकोज बनते ही हमें क्या जरूरत पड़ेगी? इंसुलिन की। अगर इंसुलिन नहीं है तो आपको गोली खानी पड़ेगी। ये तो इज मस्ट है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि तला भुना भी नहीं खाना चाहिए। जी, वो लिवर की दिक्कत की वजह से है। जो तला है उसमें आप समझिए क्या किया आपने, आटा या मैदा फ्राई कर दिया ऑयल में। ऑयल क्या है? फैट, जिसको हम बोलते हैं ना हाई कैलोरीज। तो फैट को जब आप किसी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ गर्म कर देते हैं, जैसे आपने बोला तला हुआ, तो हमारी बॉडी उसको पचा नहीं पाती। जब वो पचा नहीं पाती, हमारे लिवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लिवर हमारी ब्लड शुगर में रिस्पॉन्सिबल है। आपको ये लॉजिक समझ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे लगी है पैनक्रिया, बढ़ी हुई शुगर को नीचे लाने के लिए। अगर शुगर गिर जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया, राइट हैंड साइड पे लिवर लगा है, वो घटी हुई शुगर को ऊपर लाता है, ग्लाइकोजन नाम की शुगर बना के। जब आप रात को सो रहे होते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड शुगर गिरती नहीं। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि लिवर पूरा दिन ग्लाइकोजन स्टोर करता है। रात को सोते वक्त जब हमारी ब्लड शुगर थोड़ी सी भी नीचे जाती है, वो ग्लाइकोजन वापस डाल के ऊपर ले जाता है। तभी कई लोगों को, जिनको बहुत बुरी तरह फैटी लिवर होता है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया की दिक्कत आती है, जिसके कारण उनको हर 1.5 घंटे के बाद खाना पड़ता है। मैं कोई लोगों को ऐसा भी जानता है, उनको रात को अपने सिरहाने पे दूध का गिलास और ब्रेड रख के सोना पड़ता है, क्योंकि उनको 2 बजे बहुत बुरी तरह से जाग खुलती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक अटैक हो जाता है। तो उनको दोबारा खाना पड़ता है, फिर दोबारा सो जाते हैं। तो जब हम तला भुना खाते हैं, जब हम गलत खाते हैं, हमारे लिवर पे प्रेशर पड़ता है। जितना पैक्ड फूड है वो आपके लिवर को खराब करता है। उसका कारण क्या है? पैक्ड फूड में डालते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव का मतलब है जो चीज गलने से रोके। आप देखिए लॉजिक, फूड को गलने से रोका जा रहा है, पैकेट में गल ना जाए। अगर वो पैकेट में नहीं गल रहा, वो आपकी आंतों में भी नहीं गलेगा। फिर आपको या तो कब्ज हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, उसके वजह से आईबीएस या बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो पैक्ड फूड से दूर रहना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि गेहूं जो कनक होती है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो भी शुगर पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। तो गेहूं के आटे की जगह उन्हें क्या खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एक तरीका होता है। अगर आप, जो मैं जैसे करता हूँ, हम एकदम, एक बंदा 6 रोटी खा रहा है डेली, हम उसकी पहले दिन 0 रोटी नहीं कराते। हम उसको पहले 25% रोटी कम करवाते हैं, फिर 50%, फिर 25% पे ले आते हैं, दैट मीन 75% कम करवा दी, फिर 100%। उसको डिपेंड करता है कैसा डायबिटिक है। अब कई लोग जैसे डायबिटिक होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ब्लैक राइस खा सकते हैं, वो कई स्टील कट ओट्स खा सकते हैं, कई बेसन खा सकते हैं। अब लाइफस्टाइल है, मगर ये तीनों चीजें खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। कई लोग ओट्स खा लेते हैं, उनका काम चल जाता है। डिपेंड करता है केस किस स्टेज पे है। अब इमेजिन कीजिए मेटफॉर्मिन खाते हुए 30 साल हो गए, बड़े केस आते हैं 6 से 30 साल से मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, हम उनका टोटल कार्बोहाइड्रेट्स बंद करवा देते हैं। अगर इंसुलिन पे है, टोटल कार्बोहाइड्रेट बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आएगा, बंदा बोलेगा मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया,
मुझे कोई फायदा भी नहीं हुआ और ब्लड शुगर भी वहीं पे है। तो एक बार क्या करना पड़ता है, जैसे हम बोलते हैं अगर हमारे चोट लग जाए बुरी तो हमें टांके लगवाने पड़ेंगे, तो हमें मेडिकल साइंस में जाना पड़ेगा। अब अगर केस बहुत बुरी हालत में है तो एक बार उसको 3 महीने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ेगी। 3 महीने के बाद जब चीजें हाथ में आ गई वो रिलैक्स हो सकता है, तब वो वापस थोड़ा सा गड़बड़ भी खा ले चल सकता है कई बार। कौन कौन से फल सब्जियां खानी चाहिए? ठीक है, जो सब्जियां खा सकते हैं आप, तीनों शिमला मिर्चें, बहुत हाई विटामिन सी है, प्याज, खीरा, अगर वो ककड़ी मिलती है ककड़ी है ना, अगर आपको पत्ता गोभी बहुत अच्छी है मगर अगर उसमें कीड़ा ना हो, गोभी जिसको हम बोलते हैं क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जो होती हैं, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मूली, उसके पत्ते क्या बोलते हैं, पालक के पत्ते, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। टमाटर, गाजर कम, क्योंकि दोनों में फ्रक्टोस नाम की चीनी है। ये दोनों चीनियां हमारी बॉडी में फिर से ग्लूकोज में बढ़ावा दे सकती हैं। और जो चीज नहीं खानी चाहिए, जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले आटा, चीनी, है ना, वो तो बिल्कुल नहीं। इनऑर्गेनिक खाना जिसपे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड पड़ा हो। एक और चीज है बहुत हेल्प करती है शुगर के केसेस में, एप्पल साइडर विनेगर, मगर वो सीधा नहीं पीना, उसको पानी में मिक्स करके पीना है। 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में स्ट्रॉ के साथ। एप्पल साइडर दांतों को पीला कर देता है वरना। तो एप्पल साइडर को एंटी ग्लाइसीमिक बोला जाता है, ये ग्लाइसीमिक लोड को काट देता है। दैट मीन्स इमेजिन कीजिए आपने कोई चीज खाई जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स था 50, एप्पल साइडर विनेगर उसको 40% तक डाउन कर सकता है, तो 50 से सीधा 30 रह सकता है। तो एप्पल साइडर विनेगर हर मील से पहले, जिन लोगों को स्पेशली डायबिटीज है, बहुत अच्छी चीज है। मगर एक चीज है एप्पल साइडर के बारे में, कांच की बोतल में होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, पेस्चराइज नहीं होना चाहिए। हम खुद भी बनाते हैं मगर ये एप्पल साइडर की क्वालिटीज हैं, क्योंकि एप्पल साइडर अगर गर्म कर दिया खराब हो जाएगा, अगर वो फिल्टर कर दिया खराब हो गया, अगर वो इनऑर्गेनिक है तो अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा कौन से फ्रूट्स हैं जो शुगर पेशेंट खा सकते हैं? ठीक है, इस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ी मिथ होती है जो धारणा बनी हुई है मगर सच्ची नहीं है, कि ब्लड शुगर को इफेक्ट नहीं करता। अच्छा, एक चीज समझनी है, बड़ी लॉजिकल सी चीज है। चीनी के नाम मैंने बताए थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोस जो कौन सी चीनी है, फ्रूट से आई हुई, लैक्टोस जो दूध से आई हुई है, सुक्रोलोस एक बनाई हुई चीनी है जो ज्यादातर पैक्ड फूड्स में आने लग गई है। अब फ्रक्टोस खाने से कहते ब्लड शुगर नहीं बढ़ती। अरे भाई, आप जो शुगर का मीटर चेक कर रहे हो वो ग्लूकोमीटर है, वो फ्रक्टोस मीटर नहीं है। तो बड़े लोग ये करते हैं कि खाए फ्रूट खाए ब्लड शुगर चेक कर लो। अरे ब्लड शुगर तो ग्लूकोस है, फ्रक्टोस शुगर नहीं है। अब अगर आप कहेंगे, इसके ऊपर लिंक पोस्ट कर सकता हूं मैं, जिसपे एक ओपन यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की कि फ्रूट लिवर को डैमेज कर सकता है। हाई फ्रक्टोस कॉर्न सिरप अमेरिका कनाडा में मिलता है, जो कि नंबर 1 एनिमी है ब्लड शुगर का। तो फ्रक्टोस हाई कंसंट्रेशन में खाने से आपके लिवर की गट शील्डिंग एक चीज है, उसको बचाने की तरीका है, वो टूट जाता है। जहां लिवर इफेक्ट हुआ, आपकी ब्लड शुगर इफेक्ट हो जाती है। एक प्रॉब्लम आ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी में इंसुलिन है मगर वो सेल को कनेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि इंसुलिन से बचने के लिए सेल ने अपने आप को प्रोटेक्शन दे ली, झिल्ली बना ली। अब हाई फ्रूट खाने से क्या दिक्कत आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज, अगर वो लंबी चली जाए वो टाइप 1 डायबिटीज बन जाती है। अब अगर आपका क्वेश्चन का आंसर करना है, बेरीज जिनको बोलते हैं, सिर्फ एक ऐसी चीज है जो डायबिटिक बंदा भी खा सकता है, जिसमें इंडिया में क्या मिलता है, शहतूत। आंवला एक बेरी है मगर आंवला खट्टा होता है, लोग नहीं खाते। तो इंडिया में जो चीज फ्रूट मिलता है सबसे ज्यादा अच्छा, जो डायबिटीज बंदा खा सकता है, वो है शहतूत। 60% उसमें विटामिन सी होता है, उसमें फाइबर होता है, उसमें फ्रक्टोस है मगर इतनी कम है कि वो शुगर को खराब नहीं करती। जो बाहर वाले आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, बाहर अच्छी 3 चीजें और मिलती हैं। सबसे पहले ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरी अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो नहीं खानी। ये 3-4 फ्रूट है जो एक डायबिटिक बंदा खा सकता है, जिसको मदद भी होगी। डायबिटीज में सबसे खराब फ्रूट कौन से हैं, आम, केला, केले में बहुत हाई फ्रक्टोस होता है, पपीता, क्योंकि पपीते को गैस से पकाने लग गए। आज के टाइम पे फ्रूट इतना बुरा नहीं जितना फ्रूट को पकाने का तरीका बुरा हो गया है। पुड़िया रख देते हैं, सारे आम को इकट्ठा तैयार कर देते हैं। वो पुड़िया क्या है, एक गैस है, सल्फास गैस। वो आपकी बॉडी में जाते ही आपकी आंतड़ों में छेद भी कर सकती है, कभी आईबीएस हो जाता है लोगों को। तो फ्रूट इस वक्त इतना इनऑर्गेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया है कि फ्रूट से जितना दूर रह जाए
उतना बढ़िया रह गया है। आपने कई बार देखा, लोग पपीता खाते हैं, उनको अगले दिन फूड पॉइजनिंग होने लग गई। एक टाइम पे पपीता लंग्स सॉरी इसका आंतड़ों का बहुत अच्छा दोस्त था। आज के टाइम पे पपीते को इतनी गैस से पकाया जा रहा है कि वो तंग करने लग गया। अगर आपके घर खुद का पेड़ है या आपके पास ऑर्गेनिक फ्रूट है, चल सकता है, वरना डायबिटिक बंदे को मैं फ्रूट से दूर रखूंगा कम से कम 3-4 महीने। जामुन डायबिटीज वालों के लिए अच्छा समझा जाता है? जी, जामुन भी एक बेरी है। जामुन अच्छा समझा जाता है अगर वो नेचुरल तरीके से पकी हुई चीज है। उसका भी सीजन होता है, क्योंकि जामुन से तो दवाई बनती रही है पास्ट में। कड़वी चीज हमेशा शुगर के लिए अच्छी होती है। करेले का जूस? जी, एक एक और बहुत अच्छी चीज है, अगर आप देख सकते हैं, मैं तो खुद भी बनाता हूँ। बर्बरिन नाम की एक पेड़ की छाल है। इंडियन आयुर्वेद में उसको दारू हरिद्रा या दारू हल्दी के नाम से जाना जाता है। कड़वी चीज है, खानी बड़ी मुश्किल है, मगर उसका कैप्सूल बना लिया हमने। बर्बरिन एक ऐसी चीज है जो नेचुरली ब्लड शुगर को लो कर सकती है। एक और हर्ब है जिसको मिल्क थिसल, एक फूल है ये फूल इंडिया में नहीं मिलता, मगर हमने इसको अवेलेबल करके इसकी गोली बना ली। क्या है, फूल को बेसिकली पाउडर बना के कैप्सूल बना लिया। मिल्क थिसल लिवर को तंदुरुस्त करने में मदद करता है। जहां भी लिवर ठीक होता है, ब्लड शुगर ऊपर नीचे जानी कम हो जाती है। ऐसे ही जैसे आपको पता है, हमारे पास मधुनाशिनी इंडिया की एक बहुत अच्छी हर्ब है। मधुनाशिनी बहुत मशहूर है। मधु का मतलब होता है शुगर, नाशनी मतलब किलर। तो वो हर्ब से भी शुगर के पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है। हमारी आयुर्वेद की बहुत पुरानी हर्ब है। मतलब कहने का ये है कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि प्राचीन आयुर्वेद पद्धति सबसे ज्यादा अच्छी समझी जाती थी और अच्छी है भी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप समझिए। और ये एक्चुअल में आपने जो वर्ड यूज किया, आयुर्वेदिक दवाइयां, नहीं, मैं दवाई में विश्वास नहीं करता, मैं जड़ी बूटी में विश्वास करता हूँ। आप समझिए, जड़ी बूटी और दवाई में बड़ा फर्क है। उसको दवाई की फॉर्म में आप ले आए हैं, लेकिन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ही हाँ, है वो। वो जड़ी बूटी है, उसको मैं हर्ब बोलता हूँ। उसको इंग्लिश में हर्ब बोलते हैं, HERB। हर्ब दवाई नहीं होती। दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, जीरो साइड इफेक्ट होता है। हमारे पास अश्वगंधा है, हमारे पास बर्बरिन है, हमारे पास एप्पल साइडर विनेगर है, हमारे पास मिल्क थिसल है। ये कई चीजें हैं जो डायबिटिक बंदे को बहुत मदद करती हैं। इसके अलावा आप ऐसे पेशेंट्स को जिनको कि मधुमेह है, जिसे कि हम डायबिटीज भी कहते हैं, उनको क्या सावधानियां रखने को कहेंगे? पहली बात, सैर उनके लिए, सैर या एक्सरसाइज उनके लिए रामबाण है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। जब हम सैर करते हैं, हमारा मसल यूज होता है। मसल हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है, या ऐसा ग्लैंड है, सॉरी, जो शुगर खा सकता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर जो ब्लड में है, मसल उसको खा जाता है। तो उसके कारण क्या होगा, गोली की नीड कम हो जाती है। तभी कुछ लोग सैर या एक्सरसाइज करके ब्लड शुगर रिवर्स कर लेते हैं। दूसरी चीज, सुबह कोशिश करना है कि चाय के साथ बिस्किट, रस नहीं खाने। पहली बार भूख लगने देनी है। जब हम सुबह उठते हैं, ब्लड शुगर बहुत अच्छी हाई होती है, क्योंकि लिवर ने जो स्टोर शुगर होती है वो रिलीज कर दी है। तो उसका क्या फायदा है, सुबह कुछ नहीं खाना, ब्लड शुगर नॉर्मल तो होने दो। अब जब भूख लगाई तब खाना खाना। तीसरी चीज, हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जो लिवर को तंग करे। बार बार खाना, तला हुआ खाना, गलत खाना, हम बोलते हैं मैदा खाना, पैकेट वाला खाना, लिवर को तंग कर सकता है। इन चीजों का उपयोग नहीं करना। जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको, जैसा कि आपने कहा कि ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कई बार वो लोग सोचते हैं कि हमें आम भाषा में पता चले कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं? सबसे पहले तो जैसे लाइफस्टाइल समझना जरूरी है कि उस बंदे को खाना पसंद क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है। अब कई लोग हैं वो नॉन वेज खा के खुश हैं। बड़े मेरे क्लाइंट हैं जो बाहर रहते हैं, अमेरिका कनाडा में, उनको नॉन वेज खाना पसंद है। कई लोग हैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल, उनके घर में खाना कैसे बनता है, कौन बनाता है, क्या दिनचर्या है, ये समझनी है। फिर एक रास्ता बनाना पड़ता है बीच का, ना उनकी ना मेरी, क्योंकि मेरा स्ट्रिक्ट उनको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगेगा, उनका तरीका उनको डायबिटीज से नहीं बचा पाएगा। तो बीच का रास्ता ढूंढते हैं, उसको धीरे 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 एक पॉइंट तक लाना है, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर सके। अब उसमें जैसे मैंने बोला, सलाद इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कच्ची सब्जियों में कुछ विटामिन हैं जो शरीर में चाहिए चाहिए। ज्यादातर डायबिटिक लोगों में एक दिक्कत होती है, उनकी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन बहुत कम होते हैं, तो वापस डालने पड़ते हैं। रविंद्र जी, जो लोग आपसे सलाह लेते हैं, जो लोग आपसे रूटीन फॉलो करवाते हैं, मतलब वो कब
तक ठीक हो जाते हैं? उनको कितना टाइम लग जाता है लगभग ठीक होने में? अगर किसी को इंसुलिन लग रहा हो तो वो कितने टाइम तक ठीक हो जाते हैं? ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं हेल्थ को, तो हम हेल्थ कोचिंग या हेल्थ कंसल्टेशन देते हैं। हम कभी भी बीमारी को ठीक करने का प्रॉमिस या गारंटी नहीं लेते, हम सिर्फ एक चीज करते हैं, सेहत ठीक करनी है। जहां सेहत ठीक हो गई, बीमारी भाग जाती है। अगर आपकी सेहत रिवर्स हो जाएगी तो बीमारी रिवर्स हो जाएगी। तो जब मैंने देखा है 15 से 20 दिन में आमतौर पे टाइप 2 डायबिटिक जो गोली है उसकी गोली बंद होती देखी है मैंने। इंसुलिन वाले को 2 से 4 महीने लगते देखे हैं। तभी हमने एक प्रोग्राम बनाया है। उसका तरीका क्या है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके 2 महीने बंदे को सिखा दो। उसको बार बार पैसे भी नहीं देने पड़ते। जो उसको कोच कर दिया होता है, किसी को हाथ पकड़ के रास्ता दिखाना कि ऐसे ऐसे चीजें करनी है। उससे क्या होता है, 2 महीने बाद जो हमने उसको सिखा दिया वो अपनी जिंदगी का तरीका बना लेता है। हम ये नहीं चाहते कि उसकी डायबिटीज सिर्फ जाए या रिवर्स हो जाए, हम चाहते हैं वो पूरी जिंदगी गोली से बचा रहे। तो उसका तरीका, उसको एक तरीका सिखा दो, उसके तरीके के, उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, ताकि उसको फॉलो कर सके लाइफस्टाइल एज अ पूरी लाइफ के लिए। मतलब कहने का ये है कि आप अपनी इस लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर यानी कि शुगर जो कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से हुई है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। ठीक तो आप नहीं कहेंगे पर रिवर्स हो सकती है। जी, होती बहुत लोगों ने की है। हमारे साथ बहुत लोगों ने प्रोग्राम में अपने आप खुद ब खुद कर ली। हमने तो उनको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करना सिखाया, सेहत ठीक करनी सिखाई। जी, बहुत इजी है लोगों को अपनी डायबिटीज रिवर्स करनी, अगर वो लाइफस्टाइल चेंज कर ले। हमारा काम है उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने में उनकी मदद करना, उनका हाथ पकड़ के उनको कोच करना, और हमारा काम है उनको सिखा देना ताकि इन्हें बाद भी पूरी जिंदगी भर वो अपनी शुगर को डाउन कंट्रोल में रख सके बिना कोई गोली दवाई खाए। रविंद्र जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।